पहुंची है। वानर शिरोमणे, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। ये सब विधाता का विधान है, जिसने हम दोनों को एक दूसरे के विरह में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। न जाने वह दिन कब आएगा जब वे रावण का वध करके मुझे दुखिया को दर्शन देंगे। उनके वियोग में तड़पते हुए मुझे 10 मास व्यतीत हो चुके हैं। यदि 2 मास के अंदर उन्होंने मेरा उद्धार नहीं किया तो दुष्ट रावण मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। वह अंधा हो रहा है कि वह किसी की अच्छी सलाह मानने को तैयार नहीं होता। उसी के भाई विभीषण की पुत्री कल मुझे बता रही थी कि उसके पिता विभीषण ने रावण से अनेक बार अनुग्रह किया कि वह मुझे वापस मेरे पति के पास पहुंचा दे, परंतु उसने उसकी एक ना मानी। वह अब भी अपनी हट पर अड़ा हुआ है। मुझे अब केवल राघव के पराक्रम पर ही विश्वास है, जिन्होंने अकेले ही खरदूषण को उनके 14 सहस्त्र युद्ध कुशल सेनापतियों सहित मार डाला था। देखें अब वह घड़ी कब आती है जिसकी मैं व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये कहते हुए सीता अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सीता को विलाप युक्त वचन को सुनकर हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, देवी आप दुखी न हों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पहुँचते ही प्रभु वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करके दुष्ट रावण का वध कर आपको मुक्त करा देंगे। मुझे तो ये लंकापति कोई असाधारण बलवान दिखाई नहीं देता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका के परकोटे को फांद कर विशाल सागर को लांघता हुआ श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूं। मैं चाहूं तो इस संपूर्ण लंकापुरी को रावण तथा राक्षसों सहित उठाकर राघव के चरणों में ले जाकर पटक दूं। इनमें से किसी भी राक्षस में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो सके। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।